भाई इनको कैसे पकड़ोगे? अरे इनको कौन उजागर करेगा देश के अंदर? इनमें कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा? इनके बारे में क्या होगा? आज पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण घोषणा कर दो कि अभी 1 यूनिट आज हिंदुस्तान में खड़ी होनी है, कि 2 यूनिट, 5 यूनिट ऐसे खड़ी होती हैं कि भाई अब ये पैरामिलिट्री करनी है कि फौज कर, कोई भी संस्थाएं अपनी अपनी वैकेंसियाँ निकालती हैं। फिर इनको ये नहीं है कि ये अफसर कौन, अफसर को कैसे पता लगेगा कि ये ईमानदार है कि नहीं? अफसर क्या खेल खेलते हैं? अफसर तो खेलते ही खेलते हैं। मेन तो इनकी मेम साहबों का काम होता है, मेम साहबों का। धोबी, हमारे धोबी वाशरमैन होता है, लांगरी होता है और मोची होता है, एक ड्राइवर होता है, एक मंदिर का पुजारी होता है। ये ऐसे महकमे हैं हमारे अंदर, अगर इनका डायरेक्ट संपर्क उसी घर से होता है, डायरेक्ट संपर्क होता है। और ये उसी के ऊपर बोलेंगे अफसर ईमानदार है, 24 घंटा टेंट में बैठा रहता है और फाइलें देता, बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत जवानों की फैसिलिटियों में लगा है, ये दिखाने के लिए। और वहाँ ये मैडमें क्या खेल खेलती हैं, सबको ये बता देती हैं कि तू 50 लियाना, तू 40 लियाना, तू 30 लियाना। और यही तो छुट्टियाँ छुटवाती है, यही पोस्टिंग सब इनके आदि। इनके जो भ्रष्ट अफसर होगा, जो परिवार भ्रष्ट होगा, परिवार बोलता हूँ मैं, और नहीं तो छत्तीसगढ़ का डीआईजी को बुला लो जो इसने जेएनयू में पार्टी, मैं बोल रहा हूँ उसने क्या क्या खेल खेला है। तो ये क्या करते हैं, सबको तो वो छुट्टियाँ छोड़ देते हैं। अब बताओ कि कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर ये भर्तियाँ रख देते हैं, और उनके जो लड़के दिन रात तैयारी करते हैं, सुबह सुबह उठ करके 4 बजे दौड़ना, फिजिकल और क्या क्या जो मेहनत करते हैं, पढ़ाई क्या करना पड़ता है, वो सबको पता है। और वहाँ वो जाता है ग्राउंड के अंदर, वो तो टेबल के नीचे से पहले ही पास हो जाते हैं। ये अग्निवीर इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये 1 नंबर किया, कम से कम ये रिश्वत तो बंद होगी। ये सेना के अंदर तो नहीं होगा, ये पैरामिलिट्रियों के अंदर तो अभी भी नहीं रुकेगा, सेना में ही तो रुकेगा। और बात एक ही है, वो सैनिकों से भी क्या लिया जाता है और किसको भर्ती किया जाता है। वो इनको ये अफसर बनेंगे तो वो जवान बनेंगे, वो अंदर मारेंगे तो ये बॉर्डर पे मरवाएंगे, खुद भी मरेंगे और औरों को भी मरवाएंगे। और ये भी, इनका भी यही हाल है। ये डीआईजी ब्रिक्स है ग्वालियर के अंदर, प्रताप लड़का है, सीजीओ से फाइल उठा लो। वो ले करके 1 यूनिट की भर्ती करने के लिए 2.5 करोड़ तो अपने टेंट में, अपने रूम में जमा कर लिए। 2.5 करोड़ तो सूटकेस भर के वहाँ जमा कर लिए। और ये 500 और ये 2000 की ये गड्डियाँ पहले नहीं थी, तो कितने नोट होंगे 2.5 करोड़ की, तो सूटकेस भर के रख दिया। अब एक लड़का जीडी का था, भगवान ने उसको क्या किया, उसको हार्ट का ये छल्ला डल गया था, तो उसको ग्रुप सेंटर की ड्यूटी कर दी। बहुत नटखट था, प्रताप नाम है उसका, प्रताप सिंह। और वो ग्वालियर में चला गया पोस्टिंग है कि भाई हाँ कहीं रनर का ड्यूटी कर लेगा, इसको आराम की ड्यूटी दे दो, इस जवान का भविष्य तो भाई ऐसे हो गया। ये सब करते हैं भाई ये ड्यूटियों में, अब ये हो गया। ड्यूटी करने के दौरान उसको ये एक्सीडेंट हुआ, और उसने ये भ्रष्टाचार देखा तो बोला कि ये सूटकेस दिल्ली पहुंच जाने चाहिए, बोलेरो गाड़ी करके दे दिया उसको, और वो लेकर के घर भाग गया। अब वो फोन कर रहे हैं कि मैडम को कि पहुंचाएगी नहीं दिल्ली वो 2.5 करोड़ रुपया। वो बोलती है इधर नहीं आया। फोन उसको लगा रहे हैं तो बोले वो तो है ही नहीं। वो सही किया उस जवान ने, और फिर कैंप ही छोड़ दिया। भोपाल में जीत के आया केस, और नौकरी भी किया, मुकाब रिजाइन कर दे, जल्ला तेरे को नहीं छोड़ेंगे। अब वो पैसे तो कहाँ गए कहाँ नहीं, वो तो फिर इंक्वायरियाँ होती रही और होती रहेंगी। वो बोल ही नहीं सकता कि मैं 2.5 करोड़ रुपया कहाँ से लेके आया। लेके भग गया तो भग गया, चोर था, चोर का भग गया। वो साहूकार था, उसको घृणा होगी। ये जवानों से सबको इनको छूटियाँ छोड़ दिया,
सब तू 50 लिया, तू 100 लिया, तू इतने लिया, सबको वहाँ से ग्वालियर से छुट्टियाँ छोड़ दी। मध्य प्रदेश में 1000 आदमियों से रिश्वत ले लो, और छोड़ने वालों को भी, उनको भी मिलता है। फिर डॉक्टर को पकड़ते हैं, डॉक्टर का इतना, कर्नल का इतना, जनरल का इतना, फिर वो आगे जा कर के CNC बैठा हुआ उसका इतना। ये सब जगह पैसे रिश्वत बढ़ती है, डुप्लीकेसी भर्ती करते हैं, और ये क्या खेल खेला जाता है। तो इसकी फाइलें हमारे पास हैं, कर लो इंक्वायरी। क्यों नहीं करते? वहाँ किसी के बच्चे भी नहीं है, बीबी भी नहीं है, वो मैडम भी नहीं है कि वो ईमानदार है, कि वो नहीं करती है ऐसा काम और वो ऐसा जल्लाद है। तो फिर उसके परिवार में, गांव में बोल देते हैं। गांव में कलेक्शन होता है, गांव में भर्ती हो रही है झारखंड छत्तीसगढ़ के अंदर कोबरा बटालियन खड़ी करने के लिए, उस जंगलों के टाइगर बच्चे लेने के लिए, और वो गधे घोड़े भर्ती कर देते हैं ना, बोले वो खच्चर भर्ती कर देते हैं। वहाँ बोला इतने इतने, वहाँ गरीब भी है तो बोला 2.5 लाख लिया हो, 3 वो देख लेते हैं। हरियाणा राजस्थान के बच्चे और इधर ये उत्तर पूर्व के इस साइड के लेंगे तो बोलेंगे 10 लाख लिया हो एक, तेरा 1 लाख, डॉक्टर का 2 लाख, मेरा 3 लाख, आगे सेंटर का इतना लाख। तो ये तो तुम फौज को बना रखा है। अरे बेईमानो, अरे भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों। फिर वो नौकरी भी लग जाओ कोई, फिर उनको हमारे में भी शामिल कर लिया। अब ये फंसे हैं। जब ये हम मरे ग्राउंड में इनको पकड़ा है, तब ये अब फंसे भी नहीं है, क्योंकि इनकी कोई सुनवाई नहीं है। इनकी नहीं है, हमारी तो छोड़ो, मेरी तो होगी कि नहीं है। हम तो तड़फ रहे हैं, हम तो जिंदे शहीद सैनिक बैठे हैं इनके किए हुए, लेकिन इनकी कोई इंक्वायरी भी करने की हिम्मत नहीं है। नहीं, कोई नहीं बोलता रानी है, ढक लो, सब कुछ दिख रहा है, कोई नहीं बोलता है इनके बारे में, नहीं, बिल्कुल नहीं बोलता है। इसलिए हमारा देश मार खाता है, इसलिए हमारे देश में कूट कूट के भ्रष्टाचार भरा हुआ है। कोई संस्था नहीं, और जो भ्रष्टाचार करते हैं वो सब ये सभी धर्मों की, ग्रंथों की शपथ लेकर के, इस संविधान का, लोकतंत्र का हवा आग पानी पे चलने की ये कस्में खा करके आते हैं, और इनको सबसे ज़्यादा TADA मिलता है, और ये ऊपर वाले सबको, नीचे वालों को भी भ्रष्ट कर देते हैं, और ये छटनी कर लेते हैं उसके अंदर से। वही मैं बोल रहा हूँ कि सबको, मेरी ये प्रेस ठीक नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, तेरी ये पहले तो उसको दबाते हैं, फिर उसको लेकर करके हाँ ये सही है, नहीं तो एक दिन आज ये चेंज, आज ये चेंज। जो इनको पसंद आता है वो इनके घर में रहता है। चोर के घर में चोर ही फिट बैठता है, तो वहाँ ये काम ही इनका ये कर लेते हैं। क्यों? वो जवान तो है ही नहीं, अनफिटों को तो भर्ती करते हैं। गाड़ी धो लेना, कुत्ते खिला लेना, बच्चे खिला लेना, और ये नोट का कलेक्शन कर लेना। हिंदुस्तान में जहाँ बोले मौका पड़े, मेरे को बोर्ड मेंबर, फिर ये दिल्ली जाते बोले भद्रवाही राजमा 5 kg, एक पीटरी स्कॉच भेजा है। और फिर ये जाते हैं, बोले सर एक कोई मिलने के लिए आया है, हाँ बुलाओ। बोला सर ये मेरे कर्नल ने भेजा है, ये मेरे फलाने ने, वो DSP ने भेजा है, फलाने 2IC ने भेजा है। हाँ साइड में रख दो, साइड में रख दो। तुरंत बोलेंगे, कोई देख ना ले कि बोले साइड में रख दो, इधर रख दो। हाथ भी नहीं लगाते, खुद रखवाते हैं। अगर मेरे हाथ से पकड़ लिया, ये तो इनके कर्म है, ये तो इनके कर्म है। अब इनके कर्म क्या बताएं? वो CGO किस लिए बन के बैठा है? नहीं, CGO मेरी फाइल खोल करके बुलाए, मेरे को मेरी फाइल खोल करके बुलाए और मेरे पे केस करें, और तुरंत मेरे से जवाब मांगे। तो मेरा भी तो DG बैठा है ना, और भी चले गए, सब सुन रहे हैं कि ये पूरा हिंदुस्तान के सामने बोल रहा है, तो इसकी फाइल तो वो खोल ली होंगी उनको, लेकिन वो बुलाओ उनको और देखो। लेकिन अब वो नोट बांट दिया का कौन कौन खा रखा है, कौन कौन खाया, फिर वो सारे फंसेंगे, सारा रिकॉर्ड आ जाएगा ना, सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। वो ब्रिगेडियर, उसको बोलता हूँ मैं, वो ब्रिगेडियर, आर्मी में ब्रिगेडियर बोलते हैं, हमारे DIG 10,000 का मालिक होता है। जब JNU में जब कन्हैया आ जा रहा है कि बोले ये हुआ है, इसी की तो कन्हैया, हम फाइल लेके घूम रहे, वो तुम ही हो चिकन है कटा के, अब तुम बच्चों के पक्ष में आ रहे हो, और उन्हीं बच्चों को तुम क्या भावना भर रहे हो देश के खिलाफ? क्या भावनाएं बढ़ी है? वो डफली बजाई ना, वो पार्टियां की ना, 76 आदमी मरवा करके वहीं का मारा हुआ, उन्हीं जंगलों का मारा हुआ हूँ मैं, उसी भ्रष्टाचारी का, इन्हीं गद्दारों से, इन्हीं देशद्रोहियों से मारा हुआ हूँ मैं। तो ये कभी बात करो, जब देश सुधरेगा, ऐसे नहीं सुधरेगा। ये फाइलें, मैं तो बोलता हूँ फाइल खुलवा लो बस, और इनको आमने सामने खड़ा कर दो। अगर मैं गद्दार हूँ तो मेरे को फांसी की सज़ा
और ये हैं तो इनको छोड़ दिया जाए। मैं तो बोलता छोड़ दिया जाए, लेकिन हिंदुस्तान में एक नजीर बने। इनको मैं सजा भी नहीं चाहता, सजा इनको, इन कुत्तों को, इन भेड़ियों को मैं बोलता हूँ, इन गद्दारों को मैं सजा दूँ। मैं तो इनकी तरफ मैं क्या बोलूँ कि मैं तो देख नहीं सकता मैं इनकी तरफ। अगर इंसान भी हैं, ये तो वर्दियों के अंदर भेड़िए हैं, भेड़िए। ये देश के गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं। इनको बोलते हैं हम देशद्रोही। देशद्रोही की उपाधि हम दे रहे हैं और विद नेम दे रहे हैं। अनिल कामले है और कोयम्बटूर का भिखाऊ सिंह है, और पूरा कोर्स है, वहाँ भी पूरा यूनिट है, वहाँ ग्रुप सेंटर है, और वो पूरी यूनिवर्सिटी है। जो रात में भी 100 में 100 मारे, जो रात में भी 100 में से 100 मारे, उस जवान के साथ क्या किया? बोला नाम बता दे। वहाँ भी जाती पूछ ली ग्राउंड के अंदर। लास्ट में बोला वीरेंद्र सिंह नाम बता दे, पूरा नाम बता दे, मतलब टाइटल बता दे। राजपूत है, गुज्जर है, मीणा है, भील है कि पासी है कि क्या है, तू बड़ाई है कि क्या है, जाट है कि क्या है, बता दे। डोगरा है कि क्या है, ये क्वालिटी कैसे? अब तू मेरी जाति का कि मेरा नाम हो जाए कि मैंने इसको दबा दिया और मैंने इसको हरा दिया। देख के बोला फाइल मेरे को ये दिखाया था, बोला तेरे को रिजल्ट दिखाऊंगा और तेरे को फेल मैं ऐसे नहीं करूंगा, दिखा के फेल करूंगा ग्राउंड में, तू ये यहाँ फेल है। और नहीं कर पाया, नहीं कर पाया तो रात को 2:30 बजे नाइट फायर में उसका मुंह सूख गया, जब 100 में 100 शूट कर दिया मैंने। और फिर वो मेरे को जंगल में उस रात की अंधेरी रात के अंदर मेरे को पीछे कुर्सी घाल करके पूछता है कि नाम बता दे। मैं बोला वीरेंद्र सिंह। फिर बोल दे वीरेंद्र सिंह। बोला तीसरी बार पूछता हूँ, मैं को चौथी बार आंसर भी नहीं दूंगा, भगवान के घर में दूंगा, भगवान के घर में दूंगा। कर दे, तू फेल करेगा मेरे को पता है, तू टॉपर को 0 करेगा। तेरी यूनिवर्सिटी नहीं है ये, तू इसका कमांडर नहीं है। तेरे इस कोयम्बटूर को तेरे इस ये जो ब्लैक कलर है, हमारे ये ब्लैक कलर होते हैं, ये बैठे हुए, ये सुने आज वो फोटो है मेरे पास यहीं रखी हुई है। इनको सबको प्रेजेंट करके नहीं दिखाऊं, लेकिन ये साथ नहीं देता है, ये मीडिया, ये संस्थाएं साथ नहीं देती हैं। लेकिन ये संस्थाएं, ये मीडिया, ये साथ दे दे मेरा, तो इस देश को वो नसीहत दिखा दूँ, किसी की हिम्मत नहीं पड़े भ्रष्टाचारी करने के लिए। पता नहीं कौन कब मेरी पोल खोल देगा, कब मेरे को उजागर कर देगा, लेकिन इनको उजागर ही नहीं कर पाया। कोई ताज्जुब की बात होती है कि ये पूरा पूरा सर्विस करके चले जाते हैं और लूट खसोट और बेईमानी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दारी करके जाते हैं, लेकिन इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। क्यों? इनके सर के ऊपर आशीर्वाद है, ये सर के ऊपर आशीर्वाद है। और इसको मेटने के लिए अगर एक प्लान हमारे से कोई ले ले, कैसे भर्ती किया जाता है, कैसे पेपर लीक आउट होते हैं, क्यों, कौन करवाता है, ये सारा भ्रष्टाचार की जड़ है हमारे पास। तब हमने 3 दफ़ा, मैं 3 दफ़ा तो मेरा मर्डर कर चुके ही। बताओ इनको क्या क्या कहूँ मैं? फिर भी मैं अशांत नहीं होता हूँ, दिल कचोटता है, क्या कर दूँ? वो मैं कहानी भी बताता हूँ। कलाम साहब के पास भी बिक्री होने के लिए नेक्स्ट लाइटों ने भी लेने का कोशिश किया, ट्रेनिंग देने के लिए किया, देश से गद्दारी करने के लिए मेरे को भी बोला गया पैसे बता दे। किसी को नहीं पता लगने देंगे, तू तो ये बता जंगलों में आ जा, इंस्ट्रक्टर बन जा, तेरे को हम कमांडर सैल्यूट मारेंगे, सैल्यूट मारेंगे इन जंगलों में, और यहाँ का तू कमांडरशिप होगा, तेरा राज होगा, और किसी को माई जाई को हिंदुस्तान में पता नहीं लगेगा। यहाँ तक का ऑफर था मेरे पास। नहीं भी क्या, मैं नहीं भी क्या, ये इन टुकड़ों को नहीं चाहिए मेरे को, ये 2 रोटी मिल जाए, ये 2 रोटी। अब तुमने खाए थे ना, करोड़ों करोड़ों अरबों खा गए, अब आओ देश के सामने आओ। मैं तो बोलता हूँ इंडिया गेट पे आओ, लाल किले पे आओ, कम से कम तुम खड़ा होकर के ये बोल दो कि ये जवान गलत है, बस। अरे तुम तनख्वाह मांग लेते हो जवान से, मेरे से 50,000 रुपया मांग लिया तेने, भ्रष्टाचारी गद्दार, शर्म नहीं है तेरे को? देश को पता, तेरे 30,000 मैंने भेजे, मैं को सच है ये सच है ये बात। वो जवान है, तेरे बंगले से जो तेरा पिट्ठू बनाया था, तूने पिट्ठू बनाया था। बोला गुरुजी सच है ये बात। मैं बोला ले जा, दे दे इनू के इतना ही पैसा है। तने 3 दिन रखा है, चौथे दिन तू मेरे को बोलता है माफी मांग ले। अब पूरे कैंप, पूरे जवानों के साथ उस हीरो को तू वहां भी 0 बना रहा है। अगर मेरी गलती है, माफी नहीं मांगूंगा,
मैंने गलती नहीं की। फिर बोलता है लिख के दे दे, कैंप छोड़ दे। क्यों छोड़ दूं? मेरा भविष्य भी अब भी है। मैंने अपनी जवानी खो दी, मेरी 17 साल सर्विस बाकी है। कैसे कैंप छोड़ दूं मैं? लिख करके कैसे कैंप छोड़ दूं? फिर तने क्या बोला? भरी दोपहरी में मेरे से सिलेंडर करवाया, पूरी मैगजीन लोड थी। ये दिमाग घूम गया था, लेकिन ईश्वर से ओम था, शंकर भगवान से बात की, इस गद्दार को मारने से तेरा कुछ नहीं होगा। तू मार देगा तो देश मरेगा। अब देश को जगाना है मेरे को। तेरे को मारा नहीं अनिल कामले मैंने। तू टेंट में बैठा हुआ था, तू हाथ नहीं मिला सकता जाते हुए जवान से कि मेरा जवान आज मैं इसको आउट कर रहा हूं, किस वजह से कर रहा हूं, तू मेरी तरफ देखा नहीं। हंसते हंसते मैंने साइन किए, जहां साइन कराए फंसा तो मेरे को कहीं भी। तुम्हारे काले कारनामे लाऊंगा देश के सामने। नहीं देखे मैंने तुमने कागजों में क्या लिख रखा है। ये ईमानदारी मैंने की तुम्हारे साथ ग्राउंड में। और भरी दोपहरी में मेरे को, अरे वो चड्डी बोटी मंगाई थी तेरी बीबी का तेरा, वो भाभी जी वो भी बताएगी कि मैंने पहने हैं। अरे उनके पैसे तो दे देता, मैं रोटी खा लेता। और 4 दिन तेरे गेट के बाहर में घूमता रहा और तेने प्रोटेक्शन बढ़ा ली कि मारेगा। अरे मारता तो तेरे को मैं मैगजीन ठोड़ दे, मैं नियत्था घूम रहा था, केवल तेरे मुंह पे थूकना चाहता था और एक थप्पड़ मारना चाहता था बस। लेकिन वो मेरे जवान थे, उन्होंने बोला गुरुजी गलत कर रहा है, बोला प्रोटेक्शन बढ़ा ली यार, ये मरवा सकता है तेरे को। फिर भी मैं नहीं डरा, 3 दिन रहा हूं। और तू पैदल आता था ना उस बंगले से, तू गाड़ियों में दिखाई नहीं देता था, इतने जवान कर लिए थे तेने, किए थे। बता देश के सामने, वो कैंप बोलेगा, वो तेरी प्रोटेक्शन, वो जवान बोल लेंगे। कायर, अरे भेड़िया, अरे छुपने वाला, तू चेयर में तो दिखाई भी नहीं देता था। कौन सा तू ब्रिगेडियर था? तू देश को लूटने वाला गद्दार था, भ्रष्टाचारी था, ब्रन अल्लाह है तू। आड़ लेकर के काम करने वाला था तू, है। और अब लाऊंगा, जिंदा है तू, मरा नहीं है। उस शिवाजी की धरती का, मिट्टी का मान सम्मान करके सीधा आ जा सीजीओ में, सीधा आ जा डीजी साहब के पास आ जा और बता दे अगर मैंने क्या गद्दारी की है। बस तेरा इतना ही है, मैं तेरे को माफ़ कर दूंगा। ये देश क्या करे तेरे साथ मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं तेरे को सजा नहीं दूंगा। तैने दे दिया, मेरा भविष्य खा गया, मेरा परिवार खा गया तू, मेरे अरमान तोड़ दिए तैने। अरे कैसे सैनिक बनता है? अरे भ्रष्टाचारी, तेरे को ये नहीं पता। अरे कैसे सैनिक जाते हैं, क्या सोच करके सेना के अंदर हम जाते हैं, तुम्हारे को नहीं पता है रे। अरे कायरो, तुम्हारे को नहीं पता है रे। अरे क्या बोलूं तुम्हारे को मैं, क्या बोलूं रे तुम्हारे को मैं? अरे बताओ, आकर के बताओ देश को, ये देश सुधर जाए रे, ये देश सुधर जाए रे। अरे सच्चाई को बता दो रे कायरो। अरे तुम्हारी जैसे कोई दूसरा ना करे। अरे नहीं किसी के अरमानों को तोड़े, नहीं किसी के ख्वाबों को तोड़े। आजा रे, अरे आजा। बहुत रो लिया मैं, 3 साल हो गया मेरे को रोते हुए। फेसबुक पे भी मेरे को ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन लगा देते हैं। मैं योगा भी देता हूँ। फिर मैंने दूसरा एक 62 ईयर ओल्ड मैन भी चैनल बनाया है, फिर उस पर भी कल परसों में भड़ास निकाल रहा था। ये मेरे को गुस्सा आ जाता है ये कारनामे दे के। तू बता दे, तू मेरा गवाह है, तू गवाह है। चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए, तू आ जा। तेने कानूनों के गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए न्यायालय के सामने ही बोल दे, इनमें संशोधन करना। मेरे जैसे को जज मत बनाओ, ये बोल दे, मत दो ये अधिकार। चीफ जस्टिस साहब को मैं पूछना चाहता हूँ, चंद्रचूड़ साहब है, मैं बोलता हूँ कि आप खोल लो फाइल। सर आदेश दे दो इनका। मैं बार बार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सबको मैं बोल रहा हूँ, जो ये रक्षा विशेषज्ञ बैठ रहे, इनको भी मैं अपील करता हूँ कि इसको बुलाया जाए। ये कोई छोटा मोटा रैंक नहीं है, ये छोटे मोटे रैंक नहीं है, आईजी तक के रैंक है, ये मेजर जनरल तक रैंक हैं। इनको मैंने पकड़ा है, इन पे हाथ डाला है मैंने, और डालना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ हर जवान को डालना चाहिए, जब ये हमारा देश का उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं हो सकता।
नहीं हो सकता।